आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। निहायत अकीदत से मनाया गया शहर व अतराफ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खराज अकीदत पेश। बीजेपी की जानिब से आज मनाया गया शौर्य दिन और सुपारी हनुमान मंदिर में की गई पूजा। मिली तंजीमों की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत पर सदर जमहूरिया हिंद के नाम भिजवाए गए मेमोरेंडम। चंपा चौक पर दी गई इज्तिमाई अजान और मस्जिद की बाजियाबी के लिए की गई दुआएं। अब गवर्नर का ओहदा नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशनल। सियासी जमातों से वफादारी करने वालों को गवर्नर बनाकर इस ओहदे को कर दिया गया पॉलिटिकल, कहा MP इम्तियाज जलील ने। मुतनाज़ा बयान देने वाले गवर्नर को बरतरफ करने का भी किया मुतालिबा। और महाराष्ट्र के अवाम से भगत सिंह कोश्यारी नाक रगड़कर मांगे माफी, बसूरत दीगर संगीन हालात का मुकाबला करने हो जाएं तैयार। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिया इंतबाह। खबरें तफसील से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन आज निहायत अकीदत से मनाया गया और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। नाजरीन, हर साल 6 दिसंबर का दिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के बतौर मनाया जाता है। ब्लू रोल फ्रेंड्स सर्कल उस्मानपुरा में शामिल नौजवान गुज़िश्ता रात 12 बजे के करीब भरकल गेट पहुंचे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के अहाते में दिए लगाने के बाद मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। हर साल की तरह इस साल भी सुबह से बाबा साहब अम्बेडकर के अकीदतमंद भरकल गेट पर जमा होने लगे थे और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा था। पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन, सरकारी अफसरान, कांग्रेस, NCP, शिवसेना, BJP और दीगर सियासी जमातों के अलावा अम्बेडकरवादी तंजीमों के जिम्मेदारान ने भी बाबा साहब के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनसे अपनी अकीदत का इजहार किया। 6 डिसेंबर महापर्यावरण आज दिवस आहे। सर्व देशभरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्याकरता संपूर्ण देशभरामध्ये एक जल्लोष किंवा एक संपूर्ण जनता रस्त्यावर आलेली आहे। मी या दिनानिमित्त सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला जी घटना दिलेली आहे, आज या घटनेचं जतन करण्याचं या निमित्तानं महामानवाला अभिवादन करून आम्ही शपथ घेतो की देशाची घटना वाचली तर देश वाचेल। याकरिता पूर्ण सर्व देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे की आपण देशाचं संरक्षण करण्याकरिता घटना वाचवावी आणि या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आम्ही ही बाबासाहेबांना अभिवादन करतो व नमन करतो। चिकलथाना इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाए जाने वाले क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले प्राइमरी और मिडिल स्कूल में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया है। इस ज़मन में एक तकरीब स्कूल के सदर मुदर्रिस देवेंद्र साड़ुंके की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें सैयद खिदर सरेरावाग मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर स्कूली तलबा ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ज़िंदगी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम की कंपेयरिंग स्मिता भारसाकड़े ने की। शुक्रिया की रस्म आरती साड़ुंके ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सैयद खिदर, शरद कापुरे, अर्चना भारद्वाज, BJ मालुदे, संगीता चौहान, मनीषा शिंदे, मंगल तारो और रविंद्र कापे ने अहम रोल अदा किया। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर मज़ाफ़ात में भी मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद की गई और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। महापरिनिर्वाण के मौके पर पैठन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इज्तिमाई तौर पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुनक़िद तक़रीब की रहनुमाई करते हुए भंते शाक्य पुत्र ने समाज को बाबा साहब की तहरीक के लिए वक्फ हो जाने की सलाह दी और कहा कि महापरिनिर्वाण पर खिराज अक़ीदत पेश करके बेफिक्र फारिग हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि बाबा साहब के अफकार और नज़रियात के फ़रोग़ के लिए हमें अपने आप को फारिग करके अम्बेडकर के सपनों का भारत तामीर करना होगा। इस मौके पर बाबा साहब के अक़ीदतमंदों ने शहर के पावर हाउस तब स्टैंड एक अजीम रैली का भी इनेकाद किया। बाबा साहब अम्बेडकर के कद आदम मुजस्समे के अहाते में मुनक़िद तक़रीब में भंते शाक्यपुत्र राहुल भंते भारद्वाज ने हाज़रीन को पंचशील, त्रिशरण और अष्टगाथा ग्रहण करवाई। इसी तरह जिला भर के ताल्लुकाजात फुलमरी, सिल्लोड़, सोएगांव, कन्नड़, उदेही,
मकामात बिल्डा ताल्लुका फुलमरी बिड़किन बाजार सौंगी अंबई नाचनबेल देवगांव रंगारी व दीगर मजाफात से भी महापरिनिर्वाण दिन की तकरीबात की खबरें मौसूल हुई हैं। हा दिवस आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन म्हणून आपण साजरा करीत आहोत। मोजता येत नाही उंची बाबासाहेबांच्या कार्याची, मोजता येत नाही उंची बाबासाहेबांच्या कार्याची। त्यांनी जगाला शिकवली भाषा माणुसकीची, त्यांनी जगाला शिकवली भाषा माणुसकीची। म्युनिसिपल इंतजामिया ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश नहीं किया। ये इल्जाम वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से लगाया गया और इस मामले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के ओहदेदारान ने म्युनिसिपल इमारत में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वंचित बहुजन आघाड़ी युवा आघाड़ी के जिला सदर सतीश गायकवाड़, चीफ सेक्रेटरी सतीश शिंदे, संदीप जाधव, रूपचंद गाड़ेकर और वीबीए के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स आज म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सभी सरकारी दफातर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन मनाया गया, मगर एएमसी इंतजामिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसकी मजम्मत करते हुए उन लोगों ने म्युनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारे लगाए और डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज 6 दिसंबर को राम मंदिर शौर्य दिन मनाया गया और सुपारी हनुमान मंदिर में महाआरती की गई। सर्व देशाचं लक्ष आणि सर्व देशाचं जे दैवत श्री रामचंद्र प्रभू यांच्या मंदिराचं निर्माण आता सुरू झालेलं आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे आम्ही 6 डिसेंबरला हनुमानजी मंदिरात आरती करतो आणि जे प्रभू रामजी दैवत आहे त्या दैवताकरता आम्ही आज ही आरती केली आहे आणि भव्य राम मंदिर आपलं उभं राहते। आज भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून देशभरात महाआरती सगळ्या ठिकाणी सुरू आहे। अनेक लोकांनी हिंदुत्ववादावर घरं भरली, हिंदुत्ववादावर पदं भोगली, पण त्यांनी मताच्या लालचीला येऊन तडजोड करून आज हिंदुत्वात सोडला आणि त्यांनी आता मारुतीची हनुमानची आरती करण्याचं सोडून दिलेलं आहे। परंतु भारतीय जनता पार्टी तत्वाशी तडजोड करत नाही आणि ती हिंदुत्वाशी कायम निगडीत राहणार आहे, हेच या प्रसंगी आम्ही सांगतो। बाबरी मस्जिद की शहादत के सबब मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए थे और उस वक्त जो हालात पैदा हुए थे उसमें लाखों अफराद की जानें तल्फ हुई हैं। लिहाजा आइंदा ऐसे कोई हालात पैदा न होने पाए, इस गर्ज से 1951 के कानून पर सख्ती से अमल किया जाए और किसी भी मजहबी इबादतगाह की कानूनी हैसियत तब्दील न होने दी जाए। ये मुतालिबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया गया और एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। नाजरीन, हर साल 6 दिसंबर को मिली तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत के नाम मेमोरेंडम दिया जाता है। इस साल भी मुख्तलिफ मिली तंजीमों और सियासी जमातों के वफूद ने इलाकाई कमिश्नरेट पहुंचकर इस ज़मन में सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वफद भी शहर सदर शारिक नक्शबंदी, जिला सदर अब्दुल समीर और साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी की रहनुमाई में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। वफद में शामिल अफराद ने एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया और उनसे मुतालबा किया कि 1951 के कानून पर सख्ती से अमल किया जाए और क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के सबब मुल्क भर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं और इस सानहे के बाद जो हालात पैदा हो गए थे उसमें लाखों जानें तल्फ हुई हैं, लिहाजा अब ऐसा कोई और सानहा रुनमा न होने पाए, इस गर्ज से किसी भी मजहबी इबादतगाह की कानूनी हैसियत तब्दील न की जाए। इस वक्त में साबिक अपोजिशन लीडर अयूब जागीरदार, वसीम अहमद और MIM के दीगर ओहदेदारान वर्कर्स शामिल थे। देखिए, हमारे लोकतंत्र के 70 साल तारीख़ में अगर कोई सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वाला वाक़या है तो वो इस मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत है। मुसलमान इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं और इस अन्याय को वो अपनी आने वाली जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि इस किस्म के अन्याय की हरकतें इस मुल्क में दोबारा ना हो, किसी समुदाय के ऊपर अन्याय ना हो, किसी इबादतगाह को निशाना ना बनाया जाए। इसके लिए बाज़ाब्ता 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया है
जिसमें ये बताया गया है कि जहाँ पर जो वर्शिप है, जो इबादत गाह है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो जहाँ है वो वहीं रहेगा। हम चाहते हैं, हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इस एक्ट की पासबानी करे, इसका लिहाज रखे और देश को और लोकतंत्र को कमज़ोर होने से बचाने के लिए इस कानून के ऊपर सख्ती से अमल आवरी करे। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मुल्क को कमज़ोर करने वाली ताकतें कई सारी मसाजिद को निशाना बनाने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर इस देश को वाकई मजबूत लोकतंत्र बनाना है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत काम किया जाए, ताकि तमाम लोगों को इंसाफ मिले और हर समुदाय का आदमी अपनी अपनी इबादत गाह में आज़ादी के साथ इबादत कर सके। हर साल की तरह इस साल भी चंपा चौक इलाके में रज़ा एकेडमी की जानिब से इज्तिमाई अज़ान दी गई और मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। इसी तरह मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने भी रिवायत के मुताबिक एक प्रोग्राम के ज़रिए सानेह बाबरी मस्जिद को याद किया और इस सियाह तारीख को आइंदा नस्लों तक पहुँचाने का इजहार अज़्म किया है। आपने पहले काले सिक्के का सवाल किया। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 6 दिसंबर 1992 ये सबसे काला और मनुष्य दिन था, इसीलिए काला सिक्का। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जो हिंदुस्तान भर में मस्जिद की शहादत का जो वक्त था 3:45 पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो उसी के सिलसिले में शोहदाए बाबरी मस्जिद के इसाले सवाब के लिए और बड़े ही पुरसकून तरीके से ये अल्लाह का जिक्र यानी अजान दी गई, ताकि शहर में अमन व अमान कायम रहे। और साथ में ये अजान का मकसद भी यही है कि आने वाली नस्लों को ये बताना है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ था, ताकि ये याद क़यामत तक बाकी रहे। अब गवर्नर का ओहदा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहा बल्कि पॉलिटिकल हो गया है। अजीम रहनुमाओं से मुतालिक मुतनाज़ा बयान देने वाले महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए और उनकी बरतरफी के बाद ये ओहदा एबॉलिश कर दिया जाए। ये मुतालबा MP इम्तियाज जलील ने किया। मला तर असं वाटतं की आज ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत हे जे भारतीय जनता पार्टीचे नेते बोलत आहेत आणि विशेषकर ज्या महामहिम राज्यपालांनी ज्या प्रकारे त्यांचा उल्लेख केलेला आहे, मला असं वाटतं की जेव्हा त्यांनी सावित्रीबाई फुलेंच्या बाबतीत बोललं होतं त्याच वेळी महाराष्ट्राने खूप जोरात त्यांचा विरोध केला असतं तर बहुतेक त्यांची हिंमत झाली नसती छत्रपतींच्या बाबतीत बोलायची। आता भारतीय जनता पार्टी असू द्या, शिवसेनेचा दोघंही छोटी मोठी दोघंही शिवसेना असू द्या, काँग्रेस असू द्या, राष्ट्रवादी असू द्या, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल प्रेम असेल, आदर असेल तर सगळ्यांनी एक मताने निर्णय घ्या की या राज्यपालांना महाराष्ट्रातून हाकलून देण्याचा निर्णय सगळ्यांनी एक मताने घ्या। MIM पार्टी त्याचं पूर्ण ताकदीने समर्थन करणार आहे, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज जे आहे फक्त एका जातीचे नाही आहे, त्यांचा आदर आम्हीही कधीही दानवे साहेबांना हे माहीत नसेल की आम्ही एकदाही कधीही छत्रपती शिवाजी महाराजांना शिवाजी म्हणून आम्ही बोललो नाही, कारण त्यांची जे पदवी आहे त्यांना जे दिलेलं आहे टायटल दिलेलं आहे ते खूप महत्त्वाचं। त्यांचे मित्र होते का आणि त्यांना माहीत नाही आहे का आणि कशा प्रकारचे आपण त्यांच्या बाबतीत बोलत आहे। मला तर हे सांगायचे आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या कोणत्याही मंत्र्यांना कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेण्याचा अधिकार असायला नको, कारण तुम्ही आता तुमची परीक्षा आहे की तुम्हाला ते कोश्यारी महत्त्वाचे आहे, कोश्यारीचा तुम्हाला जास्त आदर आहे किंवा छत्रपतींचा आदर आहे, हे तुमच्या ॲसिड टेस्ट आहे। आता हे टेस्टमध्ये तुम्ही पास होणार का फेल होणार हे तुमच्यावर निर्भर आहे। राजनैतिक मतभेद काहीही असू द्या, कोणत्याही असू द्या, आम्ही याचा कडा शब्दाने आम्ही निषेध करतो आणि आज आम्ही याच्याच बाबतीत एक निदर्शन करणार होतो, पण आज आम्हाला पोलिसांची परवानगी मिळाली नाही, कारण आज बाबरी मस्जिदचा इश्यू आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांचा हे दिवस आहे आणि दुसरे कार्यक्रम। तर उद्या क्रांती चौकवर माझ्या पार्टीच्या वतीने MIM पार्टीच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जे कोणी अशा प्रकारची भाषा वापरली आहे त्याचा निषेध करू। मला तर हे सांगायचे आहे की हे गव्हर्नर कोश्यारीला पाठवल्यानंतर महाराष्ट्राला कोणत्याही गव्हर्नरची गोष्टीच एबॉलिश करा तुम्ही,
ते कसलीही कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट नाही आहे. जे अधिकार गव्हर्नरला देण्यात आलेले आहेत ते अधिकार आपण चीफ जस्टिसला देऊ शकतो. म्हणजे कोट्यवधी रुपये आपण हे असे प्रकारचे ते कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट राहिलेली नाही, ते पॉलिटिकल पोस्ट झालेली आहे. जे आपल्या पार्टीसाठी सेवा करतो त्याला आपण एक कुठेतरी एक चांगलं गिफ्ट म्हणून आपण गव्हर्नर आणि ते आल्यावर अशा प्रकारचे भानगडी करतात. तुरंत कोश्यारीला महाराष्ट्रातून हाकलून द्यायला पाहिजे या शब्दात मी बोलतो. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कोणीही असू द्या किंवा शिवसेनेचा कोणीही असू द्या याचं समर्थन करणार असेल तर यांनी या 2 दिवसामध्ये निर्णय घ्यावा की नाही, आमच्यासाठी कोश्यारी महत्वाचे आहे, छत्रपती नाही आहे. यांनी बोलून द्या. नाही तर तुम्ही पण मागणी करा की हे कोश्यारी आम्हाला नाही पाहिजे. गवर्नर भगत सिंह महाराष्ट्र की आवाम से नाक रगड़कर माफी मांगे, बसूरत दीगर संगीन हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं. ये इंतबाह महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिया. राज्यपाल एकट्यानेच वक्तव्य केलं नाही तर भारतीय जनता पार्टीच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे. एक कोण त्रिवेदी प्रवक्ता आहे त्यांनी वक्तव्य केलं, एक आपल्या महाराष्ट्रातले आमदार लाड त्यांनी बोललं, एक आपले केंद्रीय मंत्री आहेत त्यांनी बोललं. अगं सगळ्या लोकांनी असा विडा उचलला जसा आधी अफजल खानाने विडा उचलला होता विजापूरच्या दरबारामध्ये, तसा यांनी विडा उचलला काय दिल्लीच्या दरबारामध्ये काय माहित की नाही आम्ही आता छत्रपती शिवरायाचा अवमान करू. असं तर छत्रपती शिवरायांना काही करता येत नाही ना. मग अशा पद्धतीने असा विडा उचललेला दिसतो यांनी. आणि म्हणून या लोकांच्या ही प्रवृत्ती आहे, या प्रवृत्तीच्या विरोधात हा मोर्चा आहे. आणि हा मोर्चा मला असं वाटतं यांना धडा शिकवण्यासाठी आहे. याच्याशिवायच या महाराष्ट्रातून गेलेले उद्योग, या महाराष्ट्रात सातत्यानं होणारा सत्ताधारी पक्षातून होणारा महिलांचा अवमान हे विषय घेऊन सुद्धा हा मोर्चा होणार आहे. आणि म्हणून आज ज्या पद्धतीनं राज्यपालांचं वक्तव्य झालेलं आहे हे वक्तव्य इतकं जहरी आहे, हे सहज झालेलं नाही आहे, ठरवून झालेलं वक्तव्य दिसतंय. महाराष्ट्रातल्या लहान लहान मुलांना माहिती आहे की छत्रपती शिवरायाचा जन्म कुठं झाला ते कुठं सांगतात, हे ठरवून झालेल्या गोष्टी. आणि म्हणून या सगळ्यांनी या महाराष्ट्राच्या भूमीत येऊन जनतेसमोर येऊन मातीत असे नाक रगडलं पाहिजे, तरच यांना जनता माफ करणार, नाही तर यांना जनता कदापि माफ करणार नाही. माफीने नाक रगडलं पाहिजे, या महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर शिवतीर्थावर आलं पाहिजे, शिवनेवर गेलं पाहिजे, नाही तर रायगडावर गेलं पाहिजे. आणि ह्या 3 ठिकाणी नाही आले तर जनता यांना टकमक टोकावर घेऊन जाईल. मला वाटतं शिवसेनेला देशप्रेम या हिंदुस्थानात कोणी शिकवण्याची गरज नाही आहे. या देशातल्या नागरिकासाठी शिवसेनेचा विचार हा सतत अभिमानास्पद राहिलेला आहे. जे लोक छत्रपती शिवरायांचा अपमान दररोज सहन करतात, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुलेंचा अपमान दररोज सहन करतात, या लोकांनी देशप्रेमाविषयी बोलण्याची गरज नाही. जे लोक स्वतःच्या पक्षातून गद्दारी करतात, स्वतःच्या विचाराशी गद्दारी करतात, एका रात्रीत जाऊन दुसऱ्याला मिळतात, फक्त त्यांनी देशप्रेम शिकवण्याची गरज नाही शिवसेनेला. बॉम्बे हाईकोर्ट और उसकी बेंचेस में आम लोगों या बड़ी आबादी को मुतासिर करने वाली अर्जियों से मुताल्लिक समात रास्त नशर करने या रिकॉर्डिंग करने के मतालिबे पर दाखिल की गई पिटीशन औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच में दाखिल कर दी गई, जिस पर 2 दिसंबर को समाअत भी हो चुकी है. दरियासना इस अर्जी की मज़कूरा 2 दिसंबर की समाअत के मौके पर बेंच के जजेस विभा कंकनवाड़ी और अभय एस वाघवासे ने हुकूमत को इस मामले में जवाब दाखिल करने के अहकाम सादिर किए हैं. अयार है कि दस्तूर की रूह से अहम और समाज के बड़े हिस्से पर असरअंदाज होने वाली रिफाए आम्मा की अर्जियों पर समाअत के रास्त नशरिये और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के मुतालबे समेत दीगर मुतालिबात और दरखास्तों को लेकर जालना के पीपल्स राइट्स विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन और संभाजी ब्रिगेड ने PIL दाखिल की है, जिस पर गुज़िश्ता जुमा को मज़कूरा बाला दोनों जजों ने समाअत की है, जिस पर अदालत ने 2 जनवरी तक जवाब व हल्फनामे दाखिल करने के अहकाम फरीक़ मुकाबिल को दिए हैं. साल 2017 से 2020 के दरमियान म्यूनिसिपल जनरल बॉडी मीटिंगों में तकरीबन 220 करारदादें ऐन वक्त पर पेश करके उन्हें मंजूरी दी गई है, जिसमें 100 तक 150 करोड़ रुपयों की बदगुमानियां हुई हैं. ये इल्ज़ाम MP इम्तियाज़ जली ने लगाया. उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इस मामले में इंतज़ामिया से शिकायत की गई थी, जिस पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को इस मामले की जांच के अहकाम दिए गए हैं. उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी से मुतालिबा किया है कि वो इस मामले की बारीकी से जांच करें और सही फैसला करें, बसूरत दीगर
वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। म्हणजे ऐन वेळीचा प्रस्ताव आणणं. आता नियमाप्रमाणे ऐन वेळीचा प्रस्ताव कोणता घेता येतं हे नियम आहे, पण तरी सुद्धा 2017 ते 2020 पर्यंत मी सगळे ऐन वेळीचे प्रस्ताव काढले आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की या काळात 220 ऐन वेळीचे प्रस्ताव पास करण्यात आले होते. आता हे प्रस्ताव कोण पास करतं तर महापौर, नगर सचिव हे दोघं बंद कमऱ्यामध्ये बसून हे ऐन वेळीचा प्रस्ताव पास करतं. मी त्याची सखोल चौकशी केली, सगळे डॉक्युमेंट्स काढले, सगळे अटेस्टेड डॉक्युमेंट विभागीय आयुक्त यांना केली. विभागीय आयुक्तांनी ते यूडी डिपार्टमेंटला मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं की हे गंभीर प्रकार आहे आणि त्याची चौकशी व्हायला पाहिजे. 8 महिने त्याच्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. मग मी पुन्हा एक स्मरण दिल्यानंतर आता महानगरपालिका आयुक्तांना हे पत्र आलेलं आहे की त्याच्यामध्ये त्यांनी माझी जी तक्रार होती त्याच्या बाबत आयुक्त महानगरपालिका औरंगाबाद यांना आदेशित केलेले आहे की तुरंत तातडीने याचा अहवाल सादर करावा की तुमचं काय म्हणणं आहे. मला हे सांगायचे आहे की हे जे प्रकरण सखोल चौकशीमध्ये गेले तर मला वाटतं की कमीत कमी 100-150 कोटी रुपयाचा हे भ्रष्टाचार बाहेर निघतील. आणि सर्वात महत्वाचा याच प्रकरणामध्ये, अशाच प्रकरणामध्ये अकोलामध्ये सरकारने एक निर्देश जारी केलेला आहे की त्यावेळचे महापौर, त्यावेळचे नगर सचिव आणि त्यावेळचे जे कमिशनर होते त्यांच्यावर FIR रजिस्टर करा. हेही आदेश माझ्याकडे आहे. तर त्या अनुषंगाने माझी एक विनंती आहे आयुक्तांना की याची सखोल चौकशी आपण महानगरपालिकाच्या कोणत्या अधिकाऱ्याकडून न करता आपण याची ज्युडिशियल इन्क्वायरी लावली तर बहुतेक मला असं वाटतं तर त्या काळाचे जे महापौर असतील किंवा जे नगर सचिव असतील आणि जे आयुक्त असतील त्यांच्यावर नक्की FIR फिट होते. आणि समजा त्यांनी हे नाही केलं तर मी कोर्टात जाणार आहे, कारण सगळं पुरावे जे आहेत 220 जे ठराव पास करण्यात आलेले आहे ते सगळे ऐनवेळीचे प्रस्ताव माझ्याकडे आहे. आणि मला असं वाटतं की कमीत कमी 100-150 कोटी रुपयेचा हे भ्रष्टाचार असेल. बिल्किन में एड्स से मुताल्लिक अवामी बेदारी हफ्ते के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं और शहरियान में इस मर्ज से मुताल्लिक बेदारी पैदा की जा रही है और उन्हें मुफीद मशवरे दिए जा रहे हैं. इस अवामी बेदारी हफ्ते का इनेकाद एकता शिक्षण प्रसारक मंडल के ज़ेर सराम जारी आर्ट्स कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना शोबे, बिड़किन की दही अस्पताल और मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था के इश्तराक से मनाया जा रहा है, जिसके तहत 5 दिसंबर को मज़कूरा कॉलेज में एड्स अवामी बेदारी रैली, एड्स जन जागृति हफ्ता, रेड रिबन क्लब का इफ्तिताह और HIV टेस्ट का एहतमाम होने आया. रेड रिबन क्लब का इफ्तिताह बिड़किन के दही अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय गोरे के हाथों किया गया. उन्होंने ही एड्स बेदारी रैली को भी हरी झंडी दिखाई और वजात खुद भी शामिल रैली रहे. इसी तरह डॉक्टर आशीष वैद्य पाठक, मेडिकल ऑफिसर, माहिर अमराज दंदान डॉक्टर मनीषा अंबोरे ने तलबा को एड्स बेदारी हफ्ते से मुतालिक रहनुमाई की और इस मर्ज से मुतालिक मुफीद जानकारी देते हुए बचाव व एहतियात के तौर तरीके बतलाए. जबकि इस मौके पर मुनक़िद इस तकरीब में दीगर कई नामवर माहिरीन तिब ने भी रहनुमाई की और कमोबेश 60 तलबा व असातिज़ा के HIV टेस्ट भी किए गए. 1 जनवरी से तालुका सिल्लोड़ में रियासती सतह पर शुरू होने जा रहे एग्रीकल्चर फेस्टिवल की तैयारियां मौसर अंदाज में की जाएं। ये हिदायत रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने मुताल्लिक़ा इंतजामिया को दी है। वजीर मौसूफ अब्दुल सत्तार का कहना है कि रियासती सतह का ये ज़रई महोत्सव किसानों की तरक्की व रहनुमाई के लिए इंतहाई मुफीद व कारगर साबित होगा और ज़रई मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी और ज़रई शोबे की मुताद्दिद स्कीमों और मंसूबों से भी किसानों को वाकफियत हासिल हो सकेगी। महोत्सव के तहत 5 से 10 जनवरी के बीच सिल्लोड़ महोत्सव का भी इनेकाद किया जाएगा। महोत्सव के लिए मुकर्रर मुद्दत में तैयारी की तकमील हो जानी चाहिए। इस तरह की हिदायत अब्दुल सत्तार ने मुताल्लिका ज़रई शोबे के अफसरान को दी हैं। शहर औरंगाबाद में जिला कलेक्टर दफ्तर में सिल्लोड़ महोत्सव से मुताल्लिक जायजा इजलास अब्दुल सत्तार ही की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, एग्रीकल्चर के कमिश्नर सुनील चौहान, जिला परिषद के CEO विकास मीना, पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया, महकमा तामीरात आम्मा के चीफ इंजीनियर दिलीप उकिरडे समेत दीगर मुताल्लिका शोबाजाती अफसरान भी मौजूद थे। सुनील चौहान ने भी इस मौके पर बतलाया कि जदीद ज़रई तकनीक और सरकारी मनसूबाबंदियों की जानकारी आम किसानों तक पहुंचाना इस सिल्लोड़ महोत्सव का
अहम मकसद होगा। उन्होंने महोत्सव से मुतालिक तफसीलवार हिदायत इस मौके पर दी। इसी तरह अब्दुल सत्तार ने सोएगांव तालुके के मुताल्लिका तरक्याती कामों का जायजा भी इस इजलास में लिया। नीस फरदापुर पर कायम किए जा रहे मुजव्वजा शिव स्मारक के लिए 50 लाख के मंजूरा फंड और जल्द अज जल्द DPR की मंजूरी की हिदायत भी उन्होंने दी हैं। खानगी एजेंसियों की मारिफत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुकर्रर किए गए मुलाजमीन को हुकूमत के मुकर्रर करदा पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएं। इस मुतालबे पर कामगार एकता संगठन की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की गई है। हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता 8 से 10 साल पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने शोबे सेहत में जरासीम कुछ दवाओं के लिए आर्जी तौर पर खानगी गुत्तेदार की मारिफत मलेरिया मुलाजिमीन का तकर्रुर किया है। इसी तरह शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए भी मुलाजिमीन मुकर्रर किए गए हैं। यही नहीं, डाटा ऑपरेटर, टैक्स वसूली और दीगर कामों के लिए भी जो मुलाजिमीन मुकर्रर किए गए हैं उन्हें मुताल्लिका ठेकेदार बराए नाम तनख्वाह अदा करता है, जिसके सबब उन पर फाका कशी की नौबत आई हुई है। हालांकि ये बात कई मरतबा इंतजामिया की नज़र में लाई गई कि गुत्तेदारों की जानिब से इन मुलाजमीन का माली इस्तेहसाल हो रहा है, मगर इंतजामिया है कि अपनी आंखें मूंदे हुए है, लिहाजा इन मुलाजमीन को हुकूमत की मुकर्रर करदा शरह के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएँ। ये मुतालबा कामगार एकता संगठन के सदर भास्कर आढ़ाव ने किया है। इस मौके पर मानिक सरोदे, हकीम शेख, अशोक मुगदुल, संजय जाधव, जयेश नरोड़े, प्रवीण थोरात, मधुकर मस्के, राजीव शिंदे, सुरेंद्र भालेराव, जगदीश आठोले और दीगर मौजूद थे। मी कामगार एकता संघटना अध्यक्ष भास्कर आढावे। आपल्या महानगरपालिकेमध्ये 2 ते 2.5 हजार कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीनं काम करत आहे। हे कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेचं महानगरपालिकेचं काम करत आहे। पाळी कामगार, साफसफाई कामगार, ड्रेनेज कामगार, औषध फवारणी कामगार, अग्निशामक दलातील कामगार, पाणी पुरवठा कामगार, शिक्षण विभागातील कामगार, अशा अनेक विभागामध्ये काम करणारे जे कंत्राटी कर्मचारी आहे त्या कर्मचाऱ्यांना 8,000 ते 9,000 याच्या व्यतिरिक्त काही पगार देत नाही। 7-8 वर्षापासून एकाच एजन्सीला काम देत असल्यामुळं, नवीन वर्क ऑर्डर काढत नसल्यामुळं 7-8 वर्षापासून एकाच वेतनावर ह्या कर्मचाऱ्याकडून दबाव टाकून, धमक्या देऊन काम करून घेत आहे। जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढीविषयी प्रशासनाला किंवा एजन्सीला विचारणा केली असता त्या कर्मचाऱ्याला कामावून काढण्याच्या धमक्या देत आहे। हे कर्मचारी अर्ध्या पोटी जीवन जगत आहे, दारिद्र्यात जीवन जगत आहे, त्यांच्या मुलाबाळाचं शिक्षण होत नाही, त्यांचं घर त्यांना व्यवस्थित चालवलं जात नाही। बरेचसे कर्मचारी आपल्या शहरामध्ये भाड्यानं राहतात। आपलं शहर कमस कम 18 ते 20 हजार लोकसंख्येचं शहर झालेलं असून या शहरामध्ये तुम्ही झोपडपट्टीमध्ये जरी गेलो तर 2.5 ते 3 हजार रुपये रूमला, सिंगल रूमला भाडं आहे आणि ह्या कर्मचाऱ्याला पगार मिळते 8,000, 9,000। 8-9 हजार रुपयामध्ये ह्या कर्मचाऱ्याचं घर चालेल कसे? आणि यामुळं या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। महानगरपालिका प्रशासनानं आत्ता नवीन कोणत्यातरी एजन्सीला काम देण्याचा प्रयत्न चालू आहे। आमचं असं म्हणणं आहे महानगरपालिका प्रशासनाला, महाराष्ट्र शासनानं 24 फेब्रुवारी 2015ला जो GR काढला, कुशल कामगार, अर्धकुशल कामगार, अकुशल कामगार अशा प्रमाणे नवीन एजन्सीला किमान वेतन दराने टेंडर देण्यात यावे आणि आमच्या ज्या मागण्या आहेत या मागण्या लवकरात लवकर मंजूर कराव्या। तसं हे आमचं जे आमरण उपोषण आहे आम्ही हे चालूच ठेवणार। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने की पादाश में जिन शहरियान पर जुर्माना आयद किया गया है उनमें से सिर्फ 10% अफराद ने ही ई चालान अदा किया है। ये इत्तला ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। नाजरीन, सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की फ़ोटोग्राफी के अपडेट हो जाने का फ़ायदा मुख्तलिफ तरीक़ों से इंतज़ामी उमूर में भी उठाया जा रहा है। इसी में से एक ई चालान भी है। अब कोई गाड़ी मालिक या गाड़ी सवार कहीं सिग्नल तोड़ता है या पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है तो वो जुर्माने, वो कार्रवाई से बच नहीं पाता, क्योंकि सिग्नल के कैमरे इस कानून शिकन की हरकत को उसकी गाड़ी के नंबर के साथ महफूज कर लेते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी फरार होने के दौरान की तस्वीर खींचकर गाड़ी नंबर के जरिए उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और जुर्माने का चालान
उसके घर पहुंचा दिया जाता है और उसे जुर्माना भरना ही होता है। ट्रैफिक पुलिस ने 1 जनवरी ता 16 नवंबर तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 2,97,218 गाड़ी मालिकान पर 20,66,86,600 रुपये के जुर्माने ई चालान के जरिए किए। ताहम उनमें से सिर्फ 37,013 अफराद ही ने 2,42,26,950 रुपये के जुर्माने अदा किए हैं, जबकि 35,017 चालान किए गए दीगर गाड़ी मालिकान या कानून शिकन अफराद ने उनके खिलाफ किए गए चालान के जुर्माने अदा ही नहीं किए हैं, जिसकी मालियत 25,59,650 रुपये बतलाई गई है। ये तादाद जुमला चालान करदा अफराद का 88.29% है, जिसके सबब ये क़ियास आराई की जा सकती है कि ये चालान के जुर्मानों का तर्जकार महज दिखावा साबित हो रहा है। सिग्नल पर खड़े पुलिस वाले सिर्फ नुमाइशी होते हैं या उनकी मौजूदगी से ट्रैफिक की बेकायदगियां क्या दूर हो पाएंगी, इस तरह का सवाल भी शहरियान कर रहे हैं। बाजार सावंगी के मजाफाती साकिन एक 22 साला नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ताल्लुक खुलदाबाद के धामनगांव गौमुखी के इस नौजवान का नाम महेश ज्ञानेश्वर काले बतलाया गया है। उसने अपने मामा के जेर तामीर मकान में गुज़िश्ता बरोज़ पीर दोपहर के वक्त फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। महेश पिछले 10 बरस से धामनगांव में अपने मामा राव साहब नारायण अघाड़े के घर ही रिहाइश पजीर था और होटल का कारोबार करता था। वो वारदात के दिन भी सुबह 10 बजे तक होटल चलाकर करीब ही वाक़े इस नए तामीर हो रहे मकान पर गया और वहां छत के हुक से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इधर जब वो काफी देर तक होटल नहीं लौटा तो उसके दोस्त ने मज़कूरा जगह पर पहुंचकर आवाजें लगाई। ताहम कोई जवाब न आया तो खिड़की से अंदर झांकने पर मामला सामने आया। पुलिस पाटिल पंडित राव माचूले ने ये इत्तला बाजार सावंगी पुलिस चौकी को दी तो जमादार नौनाथ कोले, दिलीप बंसोड़ व दीगर अहलकार मौके पर पहुंचे। साकिनान की मदद से महलूक की लाश नीचे उतरवाई और बाजार सावंगी PHC को भिजवाई गई, जहां डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने जांच के बाद उसको मुर्दा करार दे दिया। खुदकुशी की कोई वजह सामने न आ सकी। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी औरंगाबाद हैदराबाद ट्रेन में एक जहनी मरीज ने हंगामा बर्पा कर दिया और ट्रेन के शीशे तोड़ने लगा, जिसे पुलिस ने काबू में किया और हिरासत में ले लिया। इस हंगामा खेज वारदात से रेलवे पुलिस में हलचल मच गई और अपनी हंगामा आराई के बाद वो जहनी मरीज दीवानगी के आलम में ट्रेन के वॉशरूम में जा घुसा। रेलवे पुलिस को मालूम होते ही उनके अहलकारों ने इस दीवाने को बाहर निकालने की कोशिश की, ताहम वो बाहर आने तैयार न था। आखिरकार वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। इस सारे हंगामे से ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों को दहशत ज़दा देखा गया। लोहमार्ग पुलिस के जवानों ने मज़कूरा शख्स को बाहर निकाला और उसे अपनी तहवील में ले लिया। बाद अज़ां ये ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दी गई। औरंगाबाद आइडोल सीजन 3 का पहला एल्यूमिनियम राउंड आज मुनक़िद किया गया, जिसमें 20 पार्टिसिपेंट्स ने मुख्तलिफ फिल्मी गाने सुनाए। वाज़ेह रहे कि मकामी फनकारों को स्टेज फराहम करवाने की गर्ज से सरवर सलामी और हनीफ खान गुज़िश्ता कुछ सालों से शहर में औरंगाबाद आइडल का मुकाबला मुनक़िद करवा रहे हैं। इन मुकाबलों का सीजन 3 17 नवंबर से 17 दिसंबर के दरमियान शहर में मुनक़िद किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज ऑडिशन लेने के बाद पहला एल्यूमिनियम राउंड आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर पर रखा गया, जहाँ शुरकाए मुकाबला ने अपने फन का मुजाहरा किया। उन्हें जज करने के लिए मारूफ गुलकारा अमरजीत बाहिती, सविता पाटिल और पुष्पा सालवे ने ज्यूरी के फराइज अंजाम दिए। ऑर्गेनाइजर सरवर सलामी ने बताया कि इस मुकाबले के लिए तकरीबन 120 फनकारों ने ऑनलाइन और रास्त ऑडिशन दिया। ये मुकाबले 4 मरहलों में मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस इवेंट को कामयाब बनाने में वाजिद अंसारी, कलीम पटेल, M.A. शकील, अब्दुल गनी, साजिद नवाब, तबरेज सलामी और वर्किंग कमेटी व एडवाइजरी टीम के मेंबरान जिद्दोजहद कर रहे हैं। पेश है एल्यूमिनियम राउंड की कुछ झलकियाँ।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नहायत अकीदत से मनाया गया शहर और अतराफ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खराज अकीदत पेश। बीजेपी की जानिब से आज मनाया गया शौर्य दिन और सुपारी हनुमान मंदिर में की गई पूजा। मिली तंजीमों की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत पर सदर जमहूरिया हिंद के नाम भिजवाए गए मेमोरेंडम। चंपा चौक पर दी गई इज्तिमाई अजान और मस्जिद की बाजियाबी के लिए की गई दुआएं। अब गवर्नर का ओहदा नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशनल, सियासी जमातों से वफादारी करने वालों को गवर्नर बनाकर इस ओहदे को कर दिया गया पॉलिटिकल, कहा एमपी इम्तियाज जलील ने। मुतनाज़ा बयान देने वाले गवर्नर को बरतरफ करने का भी किया मुतालिबा। और महाराष्ट्र के अवाम से भगत सिंह कोश्यारी नाक रगड़ कर मांगे माफी, बसूरत दीगर संगीन हालात का मुकाबला करने हो जाएं तैयार। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिया इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।